हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड माय स्टूडेंट्स। आपके अपने चैनल मी एंड माय स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। प्रखर राजस्थान 2.0 के तहत द्वितीय सप्ताह और षष्ठम दिवस की कार्य योजना आपके सामने है। दूसरे सप्ताह के छठे दिन की और अंतिम दिन की ये कार्य योजना है, वो प्रस्तुत है। द्वितीय सप्ताह षष्ठम दिवस दिनांक 20/9/2025 शनिवार। ये अंतिम कार्य योजना है द्वितीय सप्ताह की, और ये आपको पता है कालांश फर्स्ट एंड सेकंड में चलेगी। और इसमें हमने ग्रुप बना रखे हैं C1, C2, C3 और C4। तो समूह ए बी है वो C1, C2, C3 के हैं, और C4 है वो पढ़ने में सक्षम है। उनको पाठ्य पुस्तकें की किताबें और कहानियों की किताबें पढ़ने के लिए देंगे। तो इसके जो अधिगम क्षेत्र है, उद्देश्य है, वो देख लेते हैं। तो इसमें पुनरावृत्ति है, मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, धारा प्रवाह पठन और समझना, लेखन। तो शुरुआत करते हैं। पहला बिंदु है, पहला अधिगम क्षेत्र है पुनरावृत्ति। तो ये अंतिम कार्य योजना है, तो इसमें लिखेंगे अब तक सीखे गए वर्ण हैं जो पूर्व सप्ताह के और इस सप्ताह के, और मात्रा, वर्णों और मात्राओं का दोहरान। तो इनमें क, म, ल, न, आ, र, है, स, ई, आ की मात्रा, इन सभी का हम दोहरान कराएंगे। और इसका समय लगभग है 10 से 15 मिनट। फिर दूसरा बिंदु है मौखिक भाषा विकास। तो मौखिक भाषा विकास में इस सप्ताह में जो तय वर्ण है र, है, स, ई और आ की मात्रा वाले शब्द को बोर्ड पर लिखकर उनको पढ़वाना, और कहानी शरारती चूहा को अपने शब्दों में सुनाना। कि जो भी वो इस सप्ताह में वर्ण सीखे गए हैं उन शब्दों को हम बोर्ड पर लिखेंगे, उनसे इनका उच्चारण करवाएंगे। कहानी शरारती चूहा जो उनको दिखाई और सुनाई गई थी उसको अपने शब्दों में सुनाएंगे। फिर है समूह बी C3। इसमें कहानी कार्ड को बच्चों से पढ़वाना। समूह बी है वो पढ़ने में थोड़े सक्षम है, तो उनसे कहानी कार्ड को बच्चों से पढ़वाना। इसमें भी 15-20 मिनट का समय लगेगा। तीसरा बिंदु है डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन। तो इसमें पूर्व सप्ताह था, इस सप्ताह में आए वर्णों पर आ की मात्रा लगवाकर सार्थक और निरर्थक शब्द बनवाना तथा उनके बारे में जानकारी देना। जैसे इस सप्ताह में सीखे गए वर्ण है मैं, न, तो मैंने शब्द लिख देंगे बोर्ड पर, उनसे अपने मन से जहाँ पर भी आ की मात्रा लगानी है वो लगाएंगे। तो इनसे बनेंगे मान, मना, माना। तो ये शब्द इनसे कहेंगे। मान का भी अर्थ है मान यानी सम्मान। मना, मना का भी अर्थ है मना यानी मना ही करना। और माना, माना का अर्थ भी है मानना। और इसी तरह से जैसे लिख देंगे र है, तो र है पर वो मात्रा लगाएंगे। तो रहा, रहा भी वाक्य के अंत में आता है। राह है, राह का अर्थ होता है मार्ग। अब राहा, राहा आ शब्द है, दोनों पे मात्रा लगाएंगे। तो राहा है ये निरर्थक शब्द है, तो उनको सार्थक और निरर्थक शब्दों की भी जानकारी हो जाएगी। और डिकोडिंग में शब्दों को उलट पलट कर लिखना। जैसे क, मैं, ल, तो क, ल, मैं क, ल, क, मैं, या ल, मैं, क। इस तरह से शब्दों को उलट पलट कर लिखवाएंगे। और इसमें भी 15-20 मिनट की समयावधि है वो लगेगी। अगला बिंदु है धारा प्रवाह पठन और समझना। जो सीखे गए वर्ण है अब तक, उन वर्णों से छोटे छोटे शब्द लिखकर पढ़वाना। तो इन शब्दों से छोटे छोटे शब्द हैं, जैसे बोर्ड पर लिखेंगे राम, लाई, कार, काम, नाला आदि। इस तरह से अनेक और भी शब्द हैं जो 2 सप्ताह में हमने सीखे हैं, उनसे जोड़ जोड़कर और आ की मात्रा का प्रयोग करके हम नए शब्द बनाएंगे और उनसे पढ़वाएंगे। और ये समूह बी है जो पढ़ने में सक्षम है, उनको बच्चों को कहानी स्वतंत्र रूप से पढ़ने को कहेंगे। उनको कोई भी कहानी या पाठ्य पुस्तक की किताबें हैं वो पढ़ने के लिए कहेंगे। 5वां बिंदु है लेखन। और जो सीखे गए वर्णों से सरल शब्दों में श्रुत लेखन करवाना। जो अब तक के वर्ण सीखे गए हैं दोनों सप्ताह में, जैसे क, म, ल, न, आ, र, है, स, ई, तो इन शब्दों से और आ की मात्रा का प्रयोग करके सरल शब्द है उनका श्रुत लेखन करवाएंगे। इनमें भी हम 10-15 मिनट का समय लेंगे। और समूह 2 है C4 के बच्चे हैं, उनसे हम स्वतंत्र रूप से अपनी पुस्तकालय की पुस्तकें, कहानियों किताबें पढ़ने के लिए देंगे, और पाठ्य पुस्तक की किताबें हैं वो पढ़ने के लिए स्वतंत्र रूप से कहेंगे। सहायक सामग्री के रूप में ये अंतिम दिन है, तो विशेषतः कोई सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं होगा।
क्योंकि हम इसमें ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करेंगे, सारे शब्द उनको लिखवाएंगे। और जैसे शरारती चूहा है, ये कार्ड है, इस कार्ड से बच्चों को पठन करवाएंगे। और उसमें जो कार्ड कैलेंडर है वो बहुत सहयोगी है। कार्ड कैलेंडर, उस कार्ड कैलेंडर से भी बच्चों से वाचन करवाएंगे, जिसमें आ की मात्रा का कार्ड है वो विशेष रूप से सहयोगी है। जिन वर्णों की बच्चों ने पहचान कर रखी है उन वर्णों का आसानी से वाचन कर पाएंगे। और इसके अलावा पुस्तकालय की पुस्तकें वो सहायक सामग्री हो सकती है और पाठ्य पुस्तकें वो सहायक सामग्री हो सकती है। तो इस तरह से ये द्वितीय सप्ताह समाप्त है। इस दिन हम जो पूर्ण रूप से जो पूर्व दिनों तक वो पढ़ाया है, वर्ण सिखाएंगे, उनका दोहरान करेंगे। तो इस तरह से दूसरे सप्ताह के छठे दिन की कार्य योजना और अंतिम कार्य योजना, जिसमें कि पूरे सप्ताह का सारांश है। तो कैसी लगी आपको ये कार्य योजना? अगर कार्य योजना आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में एक नई कार्य योजना के साथ। तब तक धन्यवाद।